बच्चों, सबसे पहले हम काल की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद माने गए हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। अब हम सबसे पहले देखेंगे वर्तमान काल और फिर वर्तमान काल के पुनः जो 3 भेद हैं उन्हें हम समझेंगे। तो वर्तमान काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में यानी उस समय में हो रहा है इस तरह से बोध हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, उर्मी एक कार्यालय में काम करती है। यहाँ पर उर्मी उस कार्यालय में काम करती है, उस समय काम करती है, वर्तमान समय में उस कार्यालय में काम कर रही है, इस बात का बोध होता है। दूसरा है, चारों ओर अच्छा खासा अंधेरा घिर जाता है। यह अंधेरा घिरने की भी जो प्रक्रिया है यह वर्तमान समय में ही यानी इसी समय घटित हो रही है, बताए जाने वाले समय में ही घटित हो रही है, यह पता चलता है, इसलिए यह वर्तमान काल है। बच्चों, अब हम वर्तमान काल के जो 3 भेद हैं वह देखेंगे। वैसे तो वर्तमान काल के, भूतकाल के और भविष्य काल के इन तीनों ही कालों के अनेकों भेद हैं। 5-5, 6-6 भेद माने गए हैं, जैसे पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, हेतुमद वर्तमान काल इत्यादि। तो हमें अपने पाठ्यक्रम की दृष्टि से मात्र जो 3 भेद देखने हैं वही मैं यहाँ समझा रही हूँ। तो पहला है सामान्य वर्तमान काल। बच्चों, क्रिया के जिस रूप के द्वारा वर्तमान काल में सामान्य रूप से क्रिया का होना या करना पाया जाता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम नाचता है, और दूसरा है इतना बड़ा अपराध मुझसे नहीं सहा जाता है। यहाँ पर क्रिया वर्तमान समय में हो रही है यह पता चलता है। अब हम देखेंगे वर्तमान काल का दूसरा भेद, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा वर्तमान काल में ही क्रिया के पूर्ण हो जाने के बारे में बताया जाए उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल में क्रिया का पूर्ण रूप से होना या करना पाया जाए उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राज्य के कुछ कर्मचारी आज यहाँ आए हैं, आ चुके हैं, इसलिए आए हैं, इसलिए क्रिया पूर्ण हो चुकी है। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ। यहाँ पर भीग कर आई है, आ चुकी है, यह क्रिया पूर्ण हो चुकी है, अतः यह भी पूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप के द्वारा यह पता चले कि वर्तमान काल में क्रिया शुरू हुई है किंतु खत्म नहीं हुई है, कार्य अभी भी चल रहा है। तो परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप द्वारा यह पता चले कि वर्तमान काल में शुरू हुआ कार्य अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं। यहाँ टापों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है, यानी क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, पूरी नहीं हुई है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा है श्यामनाथ के कार्यालय के चीफ आज उनके घर आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो क्रिया है वह अधूरी है, वर्तमान काल की ही क्रिया किंतु अधूरी है, इसलिए यह भी अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अब हम काल का दूसरा भेद देखेंगे, भूतकाल। बच्चों, जो क्रिया बीते हुए समय में घटित हो चुकी है वह क्रिया भूतकाल कहलाता है। तो भूतकाल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरणार्थ, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर रावण को मारने की जो क्रिया है वह भूतकाल में घटित हो चुकी है, इसलिए यह भूतकाल है। दूसरे है दादाजी सुबह सैर करने गए थे। तो यहाँ पर सैर करने की जो क्रिया है
वह भी पहले ही घटित हो चुकी है, इसलिए यह भी भूतकाल के अंतर्गत आता है। बच्चों, अब हम भूतकाल के वे 3 भेद जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं उन्हें देखेंगे। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर सामान्य रूप से बताई जाती है कि क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, जैसे कि बूढ़े की सहमति ने उसे दिली राहत दी। और दूसरा है मेरे मस्तिष्क में एक साहित्यिक टोटका आया। बच्चों, अब हम देखेंगे उस घटना के बारे में जो घटना भूतकाल में पूरी हो चुकी थी। बच्चों, हम वैसे तो हम कहेंगे कि भूतकाल की जो भी घटनाएं हैं वो तो पहले घटित हो चुकी हैं, लेकिन भूतकाल की भी जो घटनाएं उस समय में घटित हो चुकी हैं, वह क्रियाएं यानी वह घटना पूर्ण हो चुकी है, वह घटनाएं पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएंगी। और जो घटनाएं अपूर्ण रही हों, आधी अधूरी रही हो, यानी वहाँ क्रिया चल रही हो, वह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत कही जाएंगी। तो अब हम देखते हैं पूर्ण भूतकाल की परिभाषा को। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो यहाँ पर रेलगाड़ी के जो जाने की क्रिया है वह पूर्ण हो चुकी थी। उसी तरह से वह पत्र लिख चुका था, यहाँ पर उसके पत्र लिखने की भी क्रिया पूर्ण हो चुकी थी, और इसी पूर्णता के कारण यह पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल को। अपूर्ण भूतकाल यानी है तो यह भी भूतकाल की ही घटना, और इस समय वह भले ही पूरी हो चुकी है, इसीलिए तो वह भूतकाल है, लेकिन जिस समय इस घटना का वर्णन किया जा रहा था उस समय यह घटना चल रही थी, अधूरी थी, और इसलिए अभी हम इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में चल रही थी और अब तक पूरी नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी जा रही थी, यानी भले ही इस समय रेलगाड़ी जा चुकी है, लेकिन जिस समय वर्णन किया जा रहा था, बताया जा रहा था, उस समय रेलगाड़ी जा रही थी। वह पत्र लिख रहा था, यानी उस समय पत्र लिखने की क्रिया अधूरी थी और कार्य चल रहा था, इसलिए यहाँ लिखा है कि वह पत्र लिख रहा था, अतः यह भी अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। बच्चों, कई बार हम कल्पना करते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ये जो कल्पना की प्रक्रिया है, यानी वास्तविक रूप में ना घटित हो रही है और ना ही घटित हुई है, बल्कि घटित होगी, यह कल्पना हमारी, यह जो घटित होने की प्रक्रिया है, यानी घटित होगी, यह संभावना हम व्यक्त करते हैं, कल्पना करते हैं, यह जो है भविष्यकाल कहलाता है। अब हम इस भविष्यकाल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। इस भविष्यकाल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल। बच्चों, हम यह जो भेद देख रहे हैं वह अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत के भेदों को देख रहे हैं। वैसे भविष्यकाल के विभिन्न भेद देखे जाते हैं, और हमारे ये जो 3 भेद हैं, इसमें से सामान्य भविष्यकाल के बारे में हर जगह जानकारी मिल जाएगी, लेकिन पूर्ण भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल के संदर्भ में अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है, अतः ध्यान से देखो, समझो। भविष्यकाल के 3 भेद। पहला है सामान्य भविष्यकाल। परिभाषा है: क्रिया के जिस रूप द्वारा भविष्यकाल में सामान्य रूप से कार्य का होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा। दूसरा है छाया पत्र लिखेगी। दूसरा भेद पूर्ण भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप द्वारा भविष्यकाल में उसके पूर्ण होने का बोध हो, उसे पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, यहाँ भी देखो, जो क्रिया है वह पूर्ण हो चुकी है, भले ही कार्य होगा लेकिन वह पूर्ण हो चुका होगा,
और इसलिए यह पूर्ण भविष्यकाल के अंतर्गत आता है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँगा। बच्चों, यहाँ पर प्रथम पुरुष होने के नाते यहाँ पर हूँगा है, क्रिया भी पूरी हो चुकी है इसीलिए भी, और इस मैं की जगह यानी प्रथम पुरुष की जगह द्वितीय पुरुष या तृतीय पुरुष होगा तो बदल जाएगा। जैसे मैं पढ़ चुका हूँगा, लेकिन वह होगा या कोई नाम होगा तो वह पढ़ चुका होगा, और कोई लड़की का नाम होगा तो वह पढ़ चुकी होगी। जैसे यहाँ देखो है, छाया पत्र लिख चुकी होगी। किंतु यहाँ पर यदि बहुवचन होगा यानी वे होगा तो होगा वे पढ़ चुके होंगे, वे पत्र लिख चुके होंगे। तो बहुवचन के साथ होंगे आ जाएगा, और जो कि एक वचन के साथ होगी या प्रथम पुरुष के साथ होगा है। तो बहुवचन में चाहे प्रथम पुरुष हो चाहे द्वितीय पुरुष, बहुवचन है तो वह होंगे हो जाएगा। यानी हम लोग लिख चुके होंगे या वे लिख चुके होंगे। अब हम देखेंगे तीसरा भेद, अपूर्ण भविष्यकाल का तीसरा भेद। बच्चों, यह भी घटना कल्पित है यानी अभी हुई नहीं है, भविष्य में होगी, किंतु यह जो घटना है यह अधूरी होगी। इस बात का वर्णन है कि यह घटना अधूरी होगी, और अधूरे होने के कारण यह क्रिया चल रही होगी, इसलिए यह अपूर्ण भविष्यकाल है। परिभाषा देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से भविष्यकाल में उसके अपूर्ण अवस्था में होने का बोध होता है उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, यहाँ पर फिर प्रथम पुरुष होने के नाते हूँगा है, जबकि जो द्वितीय पुरुष यानी मध्यम पुरुष होगा तो वहाँ पर देखो, यहाँ लड़की का नाम है तो छाया पत्र लिख रही होगी, लड़के का नाम होगा तो पत्र लिख रहा होगा, जबकि बहुवचन होगा तो वे पत्र लिख रहे होंगे। और यदि उत्तम पुरुष में होगा यानी हम होगा तो हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल और उनके तीनों भेदों को जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं उन्हें हमने देखा, समझा, और उम्मीद है कि यह काल और उसके भेद अच्छी तरह से समझ चुके हो। धन्यवाद। उम्मीद है काल और उसके भेद अच्छी तरह से समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करो। कहीं कोई दिक्कत हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।